नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंगावली में भारी बारिश हुई 10 सेंटीमीटर, रायसेन, छपरा, पाली और सबलगढ़ में 8-8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि करहाल में 7 सेंटीमीटर, बक्सवाहा, बदरवास, कठियावाड़ा और पोहरी में 6-6 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं कोलार, नवीबाग, जावद और मंडला में 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 27 जुलाई 2022 की सुबह तक शहडोल, सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। सागर संभाग में आने वाले जिले हैं सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। जबलपुर संभाग में आने वाले जिले हैं जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और इन सभी संभागों के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। भोपाल संभाग में आने वाले जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। नर्मदापुरम संभाग में आते हैं होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। इंदौर संभाग में आने वाले जिले हैं इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर। उज्जैन संभाग में आते हैं उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया जिले आते हैं। भिंड, मुरैना और श्योपुर ये जिले आते हैं चंबल संभाग में। तो इन सभी जिलों में जो कि अभी बताए गए हैं 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। वही रीवा संभाग के जिलों में यानी कि रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। आगामी चेतावनी की बात करें तो 27 जुलाई 2022 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान शहडोल और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। कौन कौन से जिले आते हैं इसकी पहले बात कर चुके हैं। वही बैतूल, विदिशा, रायसेन, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा आगामी 24 घंटे के दौरान हो सकती है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर और चंबल सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बिजली चमकने या गिरने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों को उपयोग करने से बचें। अनप्लग जरूर कर दें, बोर्ड से प्लेन को हटा दें। भारी वर्षा के दौरान निचले हिस्सों में जलभराव की संभावना रहती है, दृश्यता में भी कमी देखने को मिलती है। 28 जुलाई और 29 जुलाई के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 27 जुलाई 2022 की सुबह तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब देखेंगे प्रदेश की कुछ खबरें आज के अखबारों से। प्रदेश में अब हर साल की जाएगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में अब हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री है इंदर सिंह परमार, उन्होंने यह जानकारी दी है। ज़रूरत के हिसाब से शेड्यूल बनाकर तीनों श्रेणी के शिक्षकों वर्ग 1, 2 और 3 की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पेंडिंग है। 2018 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हर साल शिक्षकों के करीब 3000 पद खाली होते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि जिन चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता अगले महीने खत्म हो रही है, उनकी वैधता की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। NCTE पाठ्यक्रमों की दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट NCTE के अंतर्गत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए सेकंड काउंसलिंग मंगलवार से शुरू होने जा रही है। जिन पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग होगी उनमें B.Ed, M.Ed, B.Ped, M.Ped, B.Ed, M.Ed एकीकृत 3 वर्षीय एवं BA, B.Ed, B.LEd तथा B.Ed अंशकालीन 3 वर्षीय शामिल है।
26 से 28 जुलाई तक पंजीयन किए जाएंगे। इसी दौरान यानी 26 से 30 जुलाई तक हेल्प सेंटर पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इनके साथ साथ बीपीएड और एमपीएड में प्रवेश के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट 26 से 30 जुलाई तक होगा। 1 अगस्त को प्रोफिशिएंसी के अंक दिए जाएंगे और 2 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई, अब अक्टूबर तक चलेगी। यात्रियों की वेटिंग से राहत देने के लिए रेलवे प्रशासन ने अभी चल रही 3 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के चलने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में रीवा बनारस सूरत रूट की ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक उधना जंक्शन रीवा वीकली स्पेशल ट्रेन 09045 30 सितंबर तक, रीवा उधना जंक्शन वीकली एक्सप्रेस 09046 1 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। उधना बनारस स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर तक, बनारस उधना स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा सूरत सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर तक और सूबेदारगंज सूरत वीकली स्पेशल 1 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि फेस्टिवल सीजन होने के कारण ट्रेनों में भीड़ रहेगी। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों के चलने की अवधि बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी। टीवीएस ने अपना शोरूम खोलने के लिए ऑथोराइज्ड डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और गुना जिले के लोग संपर्क कर सकते हैं। राजगढ़ जिले में बोडा, राजगढ़ और तलेन में विनय शुक्ला जी के नंबर है 9109190955। इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। धीरेन्द्र अंसारी के नंबर भी दिए हैं। आज है 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। आप सभी को सेना के अप्रतिम शौर्य की गाथा कहने वाले कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया की सबसे मुश्किल जंग फतह करने वाले कारगिल के शहीदों को नमन। जय हिंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। पूरे देश का माथा गर्व से उन्नत है। पाकिस्तान ने चोरी छिपे घुसपैठी और अलग बेस में पाकिस्तानी सैनिक भेजे थे। ऐसा युद्ध जिसमें दोनों सेनाएं बराबरी पर नहीं थी। भारत की सेना कि हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ाई चढ़ते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पे बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से बाहर करना आसान होता था। लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए, घुसपैठिए खदेड़ दिए गए और आज के दिन ही कारगिल विजय हमने पूरी तरह से प्राप्त की थी। आज अटल जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो इस पूरे अभियान को देख रहे थे और हमारे वीर जवान, हमारे अधिकारी, हमारे सैनिक, वायुसेना के हो, आर्मी के हो, उन्होंने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। पाकिस्तानी सेना को हमने खदेड़ा, पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, लेकिन हमारे भी 527 जवान शहीद हुए थे। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित नमन करता हूं। साथियों, यह थी मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरें। लाइक जरूर कर दें
अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, उनको भी शेयर करें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट में लिखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।